Good morning, 8th class student. I am Mrs. Kiran Bala, your art and craft teacher from Maharaja Agrawal School. Student, today I will make you understand how to draw a book and glass. आज हम ये सीखेंगे कि कैसे पेंसिल शेडिंग से कैसे बनाना आपको। ये मैंने आपको बताया था जब लेसन चैप्टर 1 पढ़ाया था वस्तु चित्र, तो साइड में कि आपको 2 से 3 सेंटीमीटर हाशिया छोड़ना है। इसको जो आप चारों तरफ जो बाउंड्री छोड़ते हो उसको हिंदी में हाशिया कहते हैं। आपको ये हाशिया छोड़ना है, डेट लिखनी है, आप जो पिक्चर ड्रॉ कर रहे हो उसका नेम लिखना है। अब आप इस पिक्चर को 1 मिनट ध्यान से देखो कि जो भी हम वस्तु चित्रण करेंगे, ये वस्तु चित्रण का हमारा फर्स्ट एक्टिविटी है। वस्तु चित्रण में आपको जो वस्तु सामने रख के आपको देख के ड्रॉ करना है। तो देखो इसमें यहाँ पर और ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल है और जितना इधर डिस्टेंस है इतना ही इधर। आपको ये ध्यान रखना कि आप वस्तु चित्रण करते टाइम पूरे पेज पर चारों तरफ देखकर सही बनाना। ये नहीं कि आप बिल्कुल छोटी बना दो या इतनी बड़ी बना दो या एक साइड में बना दो, एक तरफ की जगह रह जाए। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेंटर में बनाना और सही से स्पेस देखकर। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि बुक, और ये आपके सिलेबस में उल्टा गिलास बनाना है। गिलास को उल्टा रखा हुआ है, ये आपको ड्रॉ करना है। तो आपको मैं सिखाती हूँ कि इसको कैसे ड्रॉ करना है। देखिए, सबसे पहले हम बुक बनाना सीखेंगे, बुक को ड्रॉ कैसे करना है मैं आपको सिखाती हूँ। वैसे तो वस्तु चित्रण में ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का बिल्कुल यूज नहीं होता, फिर हम हल्के हल्के में एक बार यूज कर सकते हैं। देखो, स्केल के लिए पहले हमने ये लाइन खींची एक और ये दूसरी लाइन। अब देखो बेटा, आप ये देखोगे ना तो ये देखो, ये लाइन स्लैंटिंग है, ये लाइन को स्लैंटिंग रखना है। और जब ये दोनों लाइंस आएंगी तो ये 90 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए, ये इक्वल, यहाँ पर इक्वल होनी चाहिए और आप यहाँ पर भी 90 डिग्री के एंगल पर ही होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब हम ये लाइन स्लैंटिंग है तो ये लाइन भी स्लैंटिंग होगी बुक में। ओके, अब देखो आप एक बात ध्यान रखना, जितनी लाइन इसकी लेंथ है इस नीचे वाली लाइन की उतनी ही लेनी है। मान लो आपने इसको 15 सेंटीमीटर लिया तो आप इसको भी 15 सेंटीमीटर ही लोगे। अगर आपने इस लाइन को 8 सेंटीमीटर के आसपास लिया तो इसकी लेंथ भी 8 सेंटीमीटर ही होगी। इनको छोटा बड़ा नहीं करना। मान लो ये बुक है आपकी, तो जब आप इसको देखोगे साइड में तो नीचे वाला मतलब ये लाइन है, ये नीचे वाली लाइन कवर है और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये लास्ट वाली कवर। तो इन दोनों की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है और ये वाली भी जितनी लेंथ, देखो जितनी ये बताया मैंने उतनी ये लेनी है। तो ये ऊपर और नीचे के दोनों की लेंथ इक्वल होती है, तो इनको ध्यान रखना, आप छोटा बड़ा नहीं करना। और जितना बड़ा आपने इसको लिया है, जैसे ये स्लैंटिंग लाइन ऐसे है तो आप स्केल को सरका के ऐसे लाइए। और इसको 8 सेंटीमीटर लिया तो आप इसको भी 8 सेंटीमीटर लोगे। अब आप इसको स्केल की हेल्प से मिला दीजिए। आपको ये ध्यान रखना है लाइन बिल्कुल हल्की रखनी है। ओके, अब देखो यहाँ पर ये वाली लाइन आपको कर्व करनी है, ऐसे गोलाई बाहर की तरफ, यहाँ पर भी गोलाई ऐसे, तीनों की डायरेक्शन सेम होगी। अब जब हम यहाँ करेंगे ये थोड़ा सा, ये लाइन भी ऐसे गोलाई, ये आपको स्पेशली ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये लाइन ऐसे गोलाई में, ये भी कर्व और ये भी कर्व, ये हमारी बुक बन गई। अब हम इसके ऊपर ग्लास बनाएंगे। ग्लास बनाने के लिए आपको एक लेसन आपने पढ़ा था ना वस्तु चित्रण, उसमें बोला गया था कि आप एक लंब खींचोगे। तो मैंने कहा था ना मैं आपको जब करवाऊंगी तो मैं आपको समझा दूंगी। ये लंब होता है, ये हम इसलिए खींचते हैं जब हम गिलास बनाते हैं तो कई बच्चे जैसे ऐसे टेढ़ा बना देते हैं, तो वो टेढ़ा ना हो इसके लिए हम स्ट्रेट, ये 90 डिग्री के एंगल पे, मतलब आपका जितना डिस्टेंस यहाँ से है उतना ही ऊपर से, स्केल ऐसे टेढ़ा मत रख देना। अगर आप ये टेढ़ी लाइन खींच दोगे तो आपको गिलास भी टेढ़ा दिखाई देगा। अब हम ऊपर भी खींचेंगे, मेजर करके खींचना इसको। और अब हम इसकी नीचे के बॉटम के लिए भी खींचेंगे। ये देखो, मैंने इसकी जो लेंथ है ये 12 सेंटीमीटर के आसपास ली है। यहाँ पे जो इसका जो ग्लास का ये बॉटम ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में उल्टा ग्लास है तो बनाएंगे। तो मैंने देखो ये मिड पॉइंट है, इससे मैंने 2 सेंटीमीटर इधर लिया है
और 2 सेंटीमीटर इधर। ये ध्यान रखना कि दोनों तरफ इक्वल इक्वल होना चाहिए। अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे मैंने ये जो इसका टोटल बेस था ये मैंने 7 सेंटीमीटर लिया, मतलब 3.5 इधर और 3.5 इधर। ये टोटल कितना हो गया 7। क्योंकि अब हम इसको स्केल की हेल्प से मिला देंगे। अब इस लाइन को ये ध्यान रखना कि आप इस लाइन को स्ट्रेट नहीं रखते। जो भी चीज़ गोल होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है, तो वो नीचे से आपको इस लाइन को कर्व रखना है ऐसे, और हल्के हाथ से, पेंसिल को बिल्कुल नहीं दबाना आपको, बिल्कुल हल्के हाथ से गोलाई में रखोगे। अब देखिए हम इसका यहाँ ये वाला पार्ट बनाएंगे। ये जो हमारा मिड पॉइंट है 1/2 सेंटीमीटर इधर, 1/2 सेंटीमीटर इधर, क्योंकि जो ग्लास होता है उसकी जो बॉटम होती है वो छोटी होती है, तो ये चीज़ भी आपको छोटी ही बनानी है। और इसको गोलाई में बनाइए ऐसे, लाइन को कर्व रखना ऐसे। और फिर एक इसके पास पास लाइन बना देना, क्योंकि इसकी जो बॉटम होती है ना वो थोड़ी सी डीप होती है, एक कुछ पार्ट उसका, तो आपको ये डबल लाइन दिखानी है। आप ग्लास को उल्टा करके देखना तो होती है। अब देखो बेटा, हमने बुक रखी, तो ये वाली जो बुक, सॉरी ग्लास बनाया, तो ये वाली लाइन आपको, बुक की ये लाइन आपको रब करनी है। ये ध्यान रखना, ये वाली सारी बुक की ये लाइन हमारी क्लियर दिखेगी, ये दिखेगी। पर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, मान लो कि मैंने पेंसिल रख दी, ये देखो यहाँ पर पेंसिल रख, तो पेंसिल के नीचे वाली लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही। तो आपको ये बात ड्रॉ करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाली लाइन बिल्कुल ड्रॉ नहीं करनी है आपको। ओके, ये अब हमारा बुक एंड ग्लास बन गया। मैं आपको शेडिंग सिखाती हूँ अभी। ये देखो मैंने शेडिंग करके रखी हुई है। देखो ये वाली लाइन मैं बता रही थी ना कि ये लाइन इधर इधर दिखानी, पर गिलास के बीच में से हमें दिखाई नहीं देती। अब आपको गिलास में अब आप शेडिंग कर रहे हो तो पेंसिल को बिल्कुल लेटा लेना ऐसे, सॉफ्ट ब्लेंडिंग करनी है इसमें, और पेंसिल को बिल्कुल लेटा कर सॉफ्ट हैंड से आपको ऐसे करना है। इस पार्ट में डार्क, और फिर आप हल्का हल्का लाइट करते चले जाएंगे ऐसे ऐसे। और फिर आप कॉटन की या टिश्यू पेपर की हेल्प से इसको आप मिक्स करो। यहाँ पे आपको डार्क करना है, क्योंकि ये जो बुक है उसका ये इधर शेडो दिखाई दे रही है ना थोड़ी सी, ये उसके पीछे का पार्ट है, तो इसको करोगे। अब ये जो बुक होती है यहाँ पे हमें पेज दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम स्केल को रख के बिल्कुल ऐसे, और बिल्कुल बारीक एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। एक दूसरे बिल्कुल गैप में नहीं देना, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर, क्योंकि पेज बहुत बारीक होते हैं तो वो लाइन क्लियर नहीं दिखाई दे। ये हिस्सा खाली रखना ऐसे। हम फिर इधर से ऐसे उठा लेंगे, पेंसिल को आगे जाकर उठा लेना इसको, तो ये पार्ट खुला रखना है, यहाँ पर वाइट रखना। अब देखो मैंने यहाँ पे भी शेडिंग की है। अब इसमें आपकी लाइट इधर से आ रही है, मान लो कि ये बल्ब है, अब आपकी लाइट इधर से आ रही है तो हमारी शेडो इधर बनेगी। तो हमने यहाँ पे इसकी ग्लास की, तो बुक के ऊपर दिखाएंगे ये वाला पार्ट। देखो यहाँ से पहले आप हल्का हल्का ये खींच लेना ऐसे पेंसिल से, और फिर पेंसिल को बिल्कुल लेटाकर बिल्कुल हल्के हाथ से बुक की शेडो आप बुक के यहाँ दिखाओगे हल्की हल्की। इसको तो ग्लास खड़ी ऑब्जेक्ट होती है तो हम इसको लंबा दिखाएंगे, ओके। पर जो बुक होती है उसकी थिकनेस कम होती है, बिल्कुल कम होती है, तो हम इसकी पूरी बुक के साथ यहाँ यहाँ पर शेडो दिखाएंगे ऐसे। समझ में आ गया आपको? अभी देखो इसका ये तो बॉटम थी जो ग्लास की, ये लाइन, इसको आपको थोड़ा सा 1 पॉइंट के आसपास आपको गैप छोड़ के फिर ये सर्कल लगाना है, और सर्कल के अंदर भी थोड़ी थोड़ी शेडिंग करनी है। अब ये आपकी बुक एंड ग्लास बन गया, और आप इसको ड्रॉ करना जरूर। और जैसे अपने स्कूल खुलेंगे मैं इसको, आपका ये होमवर्क है, मैं चेक करूँगी। ओके बेटा।